तो देखिए ज़रा मोदी जी ने क्या कहा आज। कोरोना से लेकर सबका बड़ा साथ सबसे सबका विकास तक पीएम के भाषण की सभी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए भारत की नीतियों को दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख करने के साथ ही भारत के योगदान का भी उल्लेख किया। यही नहीं, पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी सभी वैश्विक ताकतों से आग्रह किया कि बहुराष्ट्रीय एजेंसियों के मौजूदा स्वरूप में बदलाव में अभी देरी की जानी चाहिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा स्वरूप में भी बदलाव की जोरदार वकालत की और कहा कि भारत इस संदर्भ में अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी को जयशंकर का जवाब, कहा मोदी सरकार ने दुनिया में बढ़ाया भारत का कद। सार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें जवाब दिया है। जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार के दौरान अमेरिका, यूरोप सहित प्रमुख ताकतों के साथ हमारा महत्वपूर्ण गठजोड़ मजबूत हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ अब हमारी राजनीतिक रूप से अधिक बराबरी के स्तर पर बात करते हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी पर विदेश मंत्री ने कहा, पाकिस्तान के साथ जिसे आपने छोड़ दिया, निश्चित तौर पर एक तरफ बालाकोट और उरी तरफ दूसरी तरफ जो है शर्म अल शेख हवाना और 26/11 के बीच अंतर है। राहुल गांधी की वीडियो संदेश को लेकर जयशंकर ने राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा और उनके वीडियो को टैग करते हुए अपने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए उन्होंने आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया। बता दें कि राहुल गांधी ने अपने वीडियो संदेश में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पिछले 6 साल में भारत विदेश नीति और अर्थव्यवस्था के संबंध में परेशान और बाधित रहा है। गांधी ने वीडियो में अपने विचार रखे कि क्यों चीन आक्रामक हो गया है और आरोप लगाया कि मोदी सरकार के दौरान कमज़ोर नीतियां जो हैं चलते देश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। विदेश मंत्री ने ट्वीट में कहा कि उत्तर विदेश नीति से सवाल पूछते हैं। हमारा महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर ये रहा कि अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान के साथ शिखर वार्ता और अनौपचारिक बैठकें होती हैं। चीन के साथ हम राजनीतिक रूप से अधिक बराबरी के स्तर पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब अधिक खुले मन से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक, चीन के बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टी, दक्षिण चीन सागर और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों के बारे में बातें करता है। मीडिया से पूछें, विदेश मंत्री ने कहा, कुछ तथ्य हमारे पड़ोसियों के बारे में भी हैं। श्रीलंका और चीन के बीच में 2008 में हम्बनटोटा बंदरगाह को लेकर समझौता हुआ था। उनसे पूछा तो जो इससे निपट रहे थे। जयशंकर ने कहा, मालदीव के साथ कठिन संबंध जब 2012 में भारत राष्ट्रपति नासिद की सरकार को गिरता देख रहा था और चीज़ें बदली हैं। हमारे कारोबारियों से जो कारोबारी हैं उनसे अगर पूछा जाए। बांग्लादेश के बारे में जयशंकर ने कहा, 2015 में भू सीमा मुद्दा सुलझने के बाद आर्थिक विकास और पारगमन का मार्ग प्रशस्त हुआ। वहाँ आतंकवादियों के लिए पनाहगाह नहीं है। हमारे सुरक्षा बलों से पूछें। पड़ोसी देशों के साथ मजबूत करने का रेखांकित करते हुए जयशंकर ने कहा, नेपाल में 17 साल के बाद प्रधानमंत्री की यात्रा होती है। ईंधन, ऊर्जा, अस्पताल, सड़क सहित अनेक विकास परियोजनाएं बढ़ती हैं। उनके नागरिकों से पूछें। उन्होंने कहा कि भूटान अब भारत और एक मजबूत सुरक्षा और विकास भागीदार पाता है। अब वे 2013 के विपरीत अपनी रसोई गैस के बारे में भी चिंता करते हैं। भूटान के परिवार से पूछें। अब देखो, इसमें नई बात है। कोरोना वायरस मोदी सरकार की ज़बरदस्त स्कीम है। मात्र 75 रुपये में मिल रहा है 50 किलो चावल। ये चीज़ बोली गई है, मात्र 75 रुपये में मिल रहा है 50 किलो चावल। कोरोना वायरस भले ही पूरे देश में हाहाकार मचा रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपने नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी स्कीम लेकर आई है। केंद्र सरकार ने
कोरोना संकट में उबरने के लिए 20 लाख करोड़ से अधिक पैकेज का ऐलान किया है। सरकार ने नवंबर महीने तक देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं अथवा चावल तथा 1 किलो चना फ्री देने का ऐलान किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार पहले से ही राशन कार्ड पर हर महीने एक व्यक्ति को 5 किलो चावल अथवा गेहूं दे रही है। इस तरह यदि एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो प्रति व्यक्ति के 5 किलो के हिसाब से 25 किलो चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है जा रहा है। वही 5 किलो चावल कोरोना काल में सरकार की तरफ से गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलता है। इस तरह 5 व्यक्तियों के परिवार को महीने में दो बार 25-25 किलो चावल मिलता है, जो कुल 50 किलो होता है। इसमें एक बार 75 रुपये देना पड़ेगा। इस तरह से 50 किलो चावल के लिए 75 रुपये देना होगा। कोरोना संकट के दौरान मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजना गांव और शहरों के मिडिल क्लास के लिए यह मददगार बनकर उभरी है। देश में कोरोना वायरस की वजह से 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, गेहूं या चावल और प्रति परिवार 1 किलो चना मुफ्त देने की घोषणा की थी। उस समय इसे अप्रैल से जून तक 3 महीने तक जो है लागू किया गया था। निश्चित तौर पर यह योजना गांव और गरीबों के लिए बड़े काम की साबित हुई। इससे गरीबों की जीविका चल रही है, लेकिन सरकार को इससे जुड़े भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, ताकि सभी ज़रूरतमंदों तक सस्ता अनाज पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ गरीबों के लिए चल रही इस योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया है। मार्च से नवंबर तक इस योजना पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूरा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है, लेकिन अनाज वितरण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये बात है।